कल जो प्रकरण घट रहा है कामडी नगर परिषद में, कांग्रेस और सुलेखाताई का कैंडिडेट तो बहुत पीछे है, 4-5वें नंबर पे। कांग्रेस और सुलेखाताई कुंभारे ने मिलकर षड्यंत्र रची है, क्योंकि सुलेखाताई कुंभारे को टिकट न मिलने से उनको नाराजगी थी और कांग्रेस को चुनाव हार रही थी। और पूरे चुनाव में जो मतदान चल रहा था जिस प्रकार से 2-2.5 बजे तक, उसके बाद इन्होंने योजना बना के वो प्लानिंग करके वो प्रकार लड़ा है। 40 वर्षापासून इथे हाती काँग्रेसची सत्ता आहे। यंदा कमळ गरुडेकरांनी की भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या जगाला उमेदवारी दिली आहे, या भीतीपोटी हे संपूर्ण आरोप विचार लागत असं तुमचं म्हणणं आहे? हाँ, ऐसा ही है ना, वो चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा उर्दू से चुनाव जीत रही है, तो कांग्रेस को सुलेखाताई कुंभारे को बहुत धक्का लगा उस बात पे। और सुलेखाताई कुंभारे का कैंडिडेट कितने वोट लेगा ये काउंटिंग के दिन आप देख लेना, आपको उसी वक्त समझ में आएगी ये घटना क्यों घटी है। ज्या फार्म हाऊसवर कारवाई झाली त्या फार्म हाऊसशी आपला काय संबंध आहे? त्या ठिकाणी मिळालेले पैसे असू दे किंवा इतर साहित्याचं त्याशी आपला काय संबंध आहे? आरोप तुमच्यावर लावला जातो। वहाँ पे जो घटना घटी और फार्म हाउस से मेरा कोई संबंध नहीं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी का कोई पोस्टर नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी का कोई किला नहीं मिला और बाकी भी कुछ नहीं मिला। वो सब प्रकार से हमारा कोई संबंध नहीं। त्या फार्म हाऊस कुटुंबी मालक आहे त्याच्याशी आपला नेमका काय संबंध आहे आणि त्या ठिकाणी त्यावेळेस ते होते का ज्यावेळेस हा सगळा प्रकार सुरू होता? वो जो फार्म हाउस के मालक है वो मेरे रिश्तेदार है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि राजनीति में सगे भाई आमने सामने खड़े रहते हैं। तो ये सब चीजें कि वो आपका कौन है ऐसा कोई बहुत ज्यादा महत्व रखता नहीं है। सगे भाई के खिलाफ माँ बेटे बाप बेटे बहन भाई चुनाव लड़ रहे पूरे महाराष्ट्र में। सुलेखाताई म्हणाल्या की बावनकुळे यांनी खूप धमकावलं, त्यांची तक्रार मी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे। नेमकं असा काही प्रकार घडला का? 15 साल 20 साल से वही बावनकुळे के बारे में तारीफ करते करते नहीं थकते थे। अभी 15 दिन में बावनकुळे साहब ने सब कर दिए, धमकी भी दे दिए, वो भी कर दी, ये भी कर दिए। बावनकुळे साहब ने क्या किए? कामठी में दलित मुस्लिम समाज रहता है, बहुसंख्यक समाज है कामठी शहर के अंदर में। आप उनसे जाके पूछिए, कामठी शहर महाराष्ट्र के नक्शे में एक संवेदनशील शहर माना जाता था। जब मालेगांव में या भिवंडी में कोई दंगा होता था या कोई घटना घटती थी तो कामठी में एहसास करी जाती थी। अभी आप कामठी शहर में जाके पूछ सकते हैं कि 20 साल में हिंदू मुसलमान के नाम पे वहाँ कोई दंगा हुआ क्या, या कोई जाति देश हुआ क्या, या दलित मुस्लिम के नाम से या दलित हिंदू के नाम से। बावनकुळे साहब की कभी भावना ही नहीं है धमकाने की। बावनकुळे साहब की एक ही भावना है, सिर्फ विकास करने की। बर्येला कुठेतरी नगराध्यक्ष पदासाठी कुठेतरी भाजपकडून काही सांगण्यात आलं होतं का? त्यामुळे सगळा हा विरोध झालाय का? नेमकं काय? नहीं, कभी नहीं बताया। सुलेखाताई कुंभारे यांना समन्वयातून पवन प्रसाद समन्वय साधला आहे, त्यामुळे संपूर्ण जे नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारासाठी संपूर्ण गटावर सुरू होता, त्या संदर्भात काय सांगाल आपण? बावनकुळे साहब को कामठी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने मजबूर किया था कि साहब इस बार पिछले बार आपने उनको टिकट दी थी और हमने पूरे पार्टी संगठन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने आपके बोलने से उनका ताकत से काम किए। बावनकुळे साहब ने भी पैर का ऑपरेशन रहने के बाद में 88 सभा लिए और बहुत ताकत लगाए। उस वाक्य से वो चुनाव हार गए। तो एक बार उन सब कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, पार्टी संगठन की इच्छा थी कि हमारे भी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहिए। भाई इसके पहले कामठी नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार हुआ है, बावनकुळे जी ने जाहिर किया है कि अगर भाजपा की सरकार आए या न आए, राज्य सरकार उसमें जांच करवाएगी। अगर आप जीत के आते हैं तो क्या आप इसमें कदम उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल जांच करवाएंगे ना। जीत के आने या नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार की जांच करती है और विकास की राजनीति करती है। राष्ट्रवादी ने 12 लोगों का जो बोगस मतदार थे वो लोगों ने पकड़े थे। शाहजहां जी उम्मीदवार थे राष्ट्रवादी के, उनके समर्थन में 12 लोगों ने बोगस मतदान किया था। और आपकी भी घटना, क्या लगता है कि ये जो इलेक्शन है क्या काफी कॉम्प्लिकेशन हुआ है, तो क्या रद्द करने का आप क्या डिमांड करोगे? उन्होंने किया, आपका समर्थन क्या रहेगा? बिल्कुल है ना, उनकी यही साजिश थी। जब उनको चुनाव दिखा था 8 दिन पहले उनको चुनाव समझ में आ गया था, तो हमारी सभा में डिस्टर्ब, हमारी सभा में खलल डालना, हमारे प्रचार में खलल डालना, हमको बदनाम करना, बावनकुळे साहब के बाद में दुष्प्रचार करके वीडियो निकालना कि इनने कोई काम नहीं किया 15 साल में, वगैरह वगैरह। जो वो उनको हार 8 दिन पहले दिख गई थी, तो वो एनसीपी के लोगों को पकड़ना या हमारे बारे में दुष्प्रचार करना, जैसे फार्म हाउस पे जाके ये सब उनके हार का डर है। और हमारे को बावनकुळे साहब को भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र है। इस चुनाव में सुलेखाताई कुंभारे ने जो प्रकार किया, ये सोची समझी साजिश थी। कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के संपूर्ण नागरिक के साथ मिलकर किया हुआ षड्यंत्र था। उस प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी का और मैं अजय अग्रवाल करके उम्मीदवार
कोई संबंध नहीं है। सिर्फ वो कामठी नगर परिषद चुनाव बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, इसको डाइवर्ट करने के लिए और लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा प्रकार किया। तो आपका तो रिलेटिव है सुनील जी अग्रवाल, और आप कांग्रेस हाँ रिलेटिव है ना, क्या होगा रिलेटिव और आपके उम्मीदवार और सुनील रिलेटिव अगर इतना बड़ा अगर कांड सुनील अग्रवाल को भी नहीं मालूम था वहाँ पे ऐसा प्रकार कर रहा है। क्या चल रहा है? वहाँ तो पुलिस के पैसे का बंडल आप पुलिस से पूछे, आप इलेक्शन कमीशन ने किया ना, तो कांग्रेस ने और सुलेखा ताई ने नहीं किया। सुलेखा ताई गई थी वहाँ, उनके घूमने गए थे। वो तो रिकॉर्ड पर है ना, इलेक्शन कमीशन के लोग हैं ना उसमें। हाँ, उसमें ये साहित्य आया कहाँ से? कौन सा साहित्य आया? जो इंक मिली है, जो चीजें मिली है, पैसे मिले, कहाँ से आया है? आप जिनसे मिली उनसे पूछी ना ये बात, या पुलिस पूछेगी कि स्याही मिटाई जा रही थी। ये बात सब बात आपको पुलिस की इंक्वायरी में उनसे पूछना पड़ेगा, मुझे इस बात की कोई कल्पना नहीं है। पैसे भी दिखा रहे हैं, वहाँ पर एक इलेक्शन ऑफिसर भी है साथ में, वो भी बोल रहा है कि यहाँ पर मुझे मिटाई जा रही थी। पैसे मुझे बाहर से मालूम पड़ा 50,000 रुपये मिले। डुप्लीकेट मतदान करना या कोई पैसे का प्रकार अगर चुनाव में होता है तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये मिलते, 50,000 रुपये किसी भी जेब में रहता है आजकल। बाइक में आवाज सुरेखा कुमार ने ये भी आरोप लगाया कि आप फार्म हाउस में आए और उनको देख करके सुरेखा कुमार ने भाग गए। सुलेखा कुमार वहाँ थी नहीं उस वक्त। मुझे जब कामठी शहर में मालूम पड़ा इस प्रकार की कोई घटना हुई है और इस प्रकार का कोई षड्यंत्र किया जा रहा है शकुर नाकानी और सुलेखा ताई कुमार की तरफ से, तो मैं वहाँ देखने गया कि क्या है करके। हम सुलेखा कुमार को देख के भागे, आपका आरोप है। सुलेखा कुमार वहाँ थी नहीं, मैं जब गया। आप टाइम की मैच कर लो। आपके रिलेटिव सरेंडर हो गए क्या? फरार है नहीं, उन पर कोई FIR ही नहीं, क्यों फरार रहेंगे वो? और किसी पे कोई FIR नहीं। चर्चाओं में ये भी कि आपका खुद का सगा भतीजा भी फार्म हाउस में मौजूद था उसी वक्त से। वो मेरे मामा के बेटे हैं। मैडम जो पूछ रही है वो दूसरे के बारे में पूछ रही है, वो मेरा सगा भतीजा नहीं है। आप हारने की कगार पर हो अजय अग्रवाल जी, इसलिए ऐसा चीजें सब हो रही है, ऐसा आरोप है सुलेखा ताई बाकी लोगों का। अगर सच्चाई है, मैं वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी काफी स्ट्रांग थी, हम भी वहाँ देखे थे, काफी कांग्रेस का वहाँ पे बोलबाला है, 40 साल से सत्ता भी आपकी नहीं है और आप तीसरे चौथे नंबर पर जाने का वो आप जाओगे ऐसा उनका कहना है। इसलिए ये सब चीजें मैनेज भाजपा ने किया और एक टोटल 52-60 जो एरिया है, ये चीजें नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि महाराष्ट्र का ये बहुत बड़ा इलाका है और आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप है कि आप उम्मीदवार हो और आपका ही रिलेटिव उसमें इन्वॉल्व है, आपके फार्म हाउस में भी इन्वॉल्व है, ये क्या चीज है? अभी अगर देखिए, ये तो बात मैं हारने की कगार पे खड़ा हूँ कि सुलेखा ताई कहाँ खड़ी है, ये तो रिजल्ट के बाद ही समझ में आएगा आपको। सुलेखा ताई कहाँ खड़ी रिजल्ट में, वो हारने के रिजल्ट के बाद ही समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर मैं अगर वो प्रकार अगर मैं करता, हारने की कगार पर रहता तो मैं करता था। मेरा उससे कोई संबंध ही नहीं है। शकुर नाकानी और सुलेखा कुमार ने मिलकर षड्यंत्र रचे, क्योंकि वो हार रहे चुनाव। कभी भी चुनाव में जो झगड़ा करता ना, वो चुनाव हारते रहता तभी झगड़ा करता। उनका रिलेटिव में मिलना चाहिए था, आपका रिलेटिव वहाँ कैसे मिला? देखिए, रिलेटिव जो मैं था, आप सुनील अग्रवाल से पूछिए ना। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता है कि सुनील अग्रवाल को भी नहीं मालूम हुआ। सुनील अग्रवाल के वहाँ जो लोग गए थे वो क्यों गए थे, कब गए थे, सुनील अग्रवाल से बात करके गए थे क्या? बाद में ये लोग वहाँ पहुंचे, जो दूसरे लोग आए, उन्होंने वहाँ सब षड्यंत्र किए। आपको सामने रख करके एक पॉजिटिव मजबूत कदम उठाने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही साथ बाकी सब लोग आपके विरोध में खड़े हैं और जितना वहाँ पे मुस्लिम लोग मतदान है, क्या लगता है आपको, आपकी यदि आप जीते जैसा आप कह रहे हैं तो कितने मार्जिन होंगे? हम लोग 4-5 हज़ार वोट से चुनाव जीत रहे। कितनी सीटें जीत रहे? 15 कम। चलिए, थैंक यू।